Assalamualaikum friends, this is Hamza and today our topic of discussion is valency. First of all ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि valency होती क्या है. The combining capacity of an element with other elements is called valency. किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मिलना उस एलिमेंट की वैलेंसी या कैपेसिटी कहलाता है. So there is a question why we need to study valency. Actually अगर हमें किसी एटम की वैलेंसी का पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि वो एटम दूसरे एटम्स के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा. सो दिस इज द मेन रीजन टू स्टडी वैलेंसी. इसे हम यूं बयान कर सकते हैं, इट डिटरमाइंस हाउ मैनी बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म विद अदर एटम्स. फॉर एग्जांपल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें कार्बन की वैलेंसी से पता चला. तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा. इसी तरह एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा. ये भी हमें कैसे पता चलता है? ये हमें ऑक्सीजन की वैलेंसी से पता चलता है कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा. तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि वैलेंसी से हमें पता चलता है कि एक एटम दूसरे एटम्स के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा. नेक्स्ट है डिपेंडेंस, यानी वैलेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है. बेसिकली किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी उसके वैलेंस शेल में पाए जाने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल. नाउ क्वेश्चन इज जनरेटेड, व्हाट इज मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल. सो द आंसर इज, किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले शेल को वैलेंस शेल कहते हैं और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. For example, in case of hydrogen atom, it has only one shell and one electron. So हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, तो इस शेल को हम कहेंगे वैलेंस शेल, क्योंकि सबसे बाहर वाला शेल यही है. वैलेंस शेल को हम लास्ट शेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं और के शेल भी कहते हैं. और जैसा कि मैंने कहा, वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. सो फ्रेंड्स, वैलेंस शेल की डेफिनेशन है, द आउटर मोस्ट शेल और लास्ट शेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो फ्रेंड्स, वैलेंसी के बारे में फर्दर डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स. एटम्स बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? The answer is simple. Atoms form bond to get stability. जिस तरह हम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं यानी स्टेबल होना चाहते हैं, इसी तरह एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं. और कोई भी एटम कैसे स्टेबल हो सकता है? या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करे या तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे. अब डुप्लेट और ऑक्टेट का क्या मतलब है? डुप्लेट का मतलब है कि उस एटम के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब ही वो एटम स्टेबल होगा. के शेल कौन सा होता है? किसी भी एटम के फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं, सेकंड शेल को एल शेल कहते हैं, थर्ड शेल को एम शेल कहते हैं और फोर्थ शेल को एन शेल कहते हैं. सो अगर किसी एटम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम स्टेबल होगा और डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा. और इसी तरह ऑक्टेट का मतलब है उस एटम के एल, एम और एन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो एटम स्टेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, हीलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये एक स्टेबल एटम है. के शेल को हम लास्ट शेल भी कह सकते हैं और वैलेंस शेल भी कह सकते हैं. इसी तरह नियोन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी एक स्टेबल एटम है. स्टेबल होने का मतलब ये है कि ये एटम फर्दर किसी और एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन शो नहीं करेगा, यानी हीलियम और नियोन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे. सो बेसिकली कोई भी एटम 3 तरीकों से अपने डुप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है, बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चलिए सबसे पहले केस नंबर 1 स्टडी करते हैं, बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा. अब मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या फिर कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा. तो सिंपल सी एक बात समझ लो, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स
देन द एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम के फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और पीछे वाले शेल में रह जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह सोडियम का एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अच्छा, तो अक्सर बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 और इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लेट क्यों नहीं कंप्लीट कर लेता, या 7 और इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट क्यों नहीं कंप्लीट कर लेता। द आंसर इज सिंपल। डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए के शेल होना जरूरी है। अब चूंकि ये एम शेल है इसलिए ये डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 7 इलेक्ट्रॉन और लेके अपना ऑक्टेट क्यों नहीं कंप्लीट कर लेता। तो इसका आंसर भी सिंपल है कि किसी भी एटम से 7 इलेक्ट्रॉन लेना ये एक मुश्किल काम है, तो बजाय एटम 7 इलेक्ट्रॉन लेने के अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इस तरह अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेता है। ऊपर हमने ये स्टेटमेंट भी पढ़ी है कि अगर तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसे टेबल की मदद से भी समझ लेते हैं। हमारे पास सोडियम का एक एटम है और इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसके लास्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा वो उसकी उतनी वैलेंसी होगी, सो इट्स वैलेंसी इज 1। नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। इसके फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं यानी 4 से कम हैं, तो ये मैग्नीशियम का एटम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। टेबल में देखते हैं मैग्नीशियम का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर है 12। लास्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। इसके लास्ट शेल में हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। जिस एटम की जितनी वैलेंसी होगी वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा, यानी सोडियम की वैलेंसी 1 है तो सोडियम 1 बॉन्ड बनाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो एल्यूमिनियम किसी भी और एटम के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 2, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बजाय अपने इलेक्ट्रॉन देने के वो किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। इसे हम यूं कहेंगे, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4 देन गेन इलेक्ट्रॉन, यानी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। और अब चूंकि इसके पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये अब किसी और से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। चलिए टेबल में देखते हैं। नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। सो ये किसी और एटम से 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया? 3। सो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी। टेबल में देखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन। So valency of oxygen is 2. The next example is फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगी। टेबल में देखते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 7 और कितने इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगी? 1। सो वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। और जैसा कि मैंने बताया
जिस एटम की जितनी वैलेंसी होगी वो एटम उतने ही बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होने का मतलब है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होने का मतलब है कि ऑक्सीजन किसी भी एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होने का मतलब है कि फ्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। द नेक्स्ट केस इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 होगी तो वो एटम बाय शेयरिंग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4 देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अकर्ड। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन के फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। चूंकि अब कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कार्बन शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। सो शेयरिंग करने से कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और इसी तरह जो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हुए हैं उनका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। सो इट इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हमारी बुक में और भी डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन के फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन किसी और एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी। टेबल में देखते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और लास्ट शेल में होंगे कितने इलेक्ट्रॉन 7। तो कितने इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगी 1। सो क्लोरीन की वैलेंसी हुई 1। तो क्लोरीन किसी भी एटम के साथ एक बॉन्ड बनाएगी। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना रही है हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसके वैलेंस शेल में पाए जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है। चलिए टेबल में देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और वैलेंस शेल में पाए जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और ये कितने इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगी 2। सो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होने का मतलब है कि ऑक्सीजन किसी भी एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाएगी। जैसा कि आप इस वाटर मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल इज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो नाइट्रोजन किसी और से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। टेबल में देखते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इसके लास्ट शेल में पाए जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी और एटम से कितने इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है 3। सो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 का मतलब है कि नाइट्रोजन किसी भी एटम के साथ 3 बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट है वेरिएबल वैलेंसी। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी विच इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। मतलब जो हमने ऊपर रूल डिस्कस किए हैं ये इनको तो फॉलो करेंगे ही, बट इसके साथ साथ एक एक्सेप्शन केस भी शो करेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 और आयरन के लास्ट शेल में पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो आयरन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। इस तरह आयरन की वैलेंसी होगी 2। बट समटाइम्स कार्बन अपने लास्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से और 1 इलेक्ट्रॉन उससे इनर शेल से रिमूव कर देता है। इस तरह आयरन 2 वैलेंसी शो करने के साथ साथ 3 वैलेंसी भी शो करता है। यूजली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और जो एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उन एलिमेंट्स को नेम्स देने का एक ख़ास तरीका है। मतलब लोअर वैलेंसी वाले एलिमेंट के एंड पर हम OUS ऐड करेंगे और हायर वैलेंसी वाले एलिमेंट के एंड पर IC ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 लोअर वैलेंसी है, सो इसके साथ OUS ऐड करेंगे और 3 हायर वैलेंसी है, इसके साथ IC ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल FeCl2 एंड FeCl3। FeCl2 लोअर वैलेंसी को शो कर रहा है, सो हम इसके एंड पर OUS ऐड करेंगे। तो इसका नेम हम यूं बोलेंगे
फेरस क्लोराइड। इसी तरह FeCl3 हायर वैलेंसी को शो कर रहा है, तो इसके एंड पर हम ऐड करेंगे IC, तो इसे हम यूं पढ़ेंगे फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 और इसके वैलेंस शेल में पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, सो इसकी वैलेंसी होगी 1। बट इसके साथ साथ क्योंकि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये एक और वैलेंसी शो करेगा 2। क्योंकि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के साथ साथ अपने इनर शेल से भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से ये 2 वैलेंसी भी शो करता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर है 80 और इसके वैलेंस शेल में पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और मरकरी भी +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। आई होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।